हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। हम लोग कांस्टेंट मोशन डिस्कस कर रहे हैं। कांस्टेंट मोशन में हमने ये स्ट्रिंग कांस्टेंट डिस्कस किया हुआ था। स्ट्रिंग जब भी स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होती है तो उसके दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता है। हमने इसमें ये प्रॉब्लम डिस्कस किया हुआ था कि स्ट्रिंग का कोई भी दो पॉइंट मूविंग ऑब्जेक्ट से अटैच में है तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, या फिर पुली के ऊपर से इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पास कर रही है और पुली भी मूव कर रही है तो फिर उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि कोई भी स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का दो से ज्यादा पॉइंट मूविंग ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट में हो तो फिर उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसके पहले सबसे पहले हम एक देखेंगे। सपोज एक ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है। ठीक है, ये एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से अटैच है। ब्लॉक बी इस डायरेक्शन में बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ब्लॉक ए इस डायरेक्शन में बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और दोनों के बीच में एक टेंशन टी अप्लाई हो रहा है। ठीक है ना। स्ट्रिंग के द्वारा ब्लॉक ए पे टेंशन टी है और ब्लॉक बी पे टेंशन टी है। तो इसमें टोटल वर्क डन बाई टेंशन जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम टेंशन सपोज हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो ब्लॉक ए है इसका डिस्प्लेसमेंट डीएसए है और ब्लॉक बी का डिस्प्लेसमेंट डीएसबी है। तो वर्क डन बाई टेंशन ऑन ब्लॉक ए क्या होगा, टी इंटू डी एस ए। और ये वर्क डन बाई टेंशन ऑन ब्लॉक बी क्या होगा, माइनस टी इंटू डी एस बी इक्वल टू जीरो। माइनस टी क्यों होगा, माइनस टी इंटू डी एस बी क्यों होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, इसको हम टाइम से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा टी इंटू डी एस ए बाई डी टी माइनस टी इंटू डी एस बी बाई डी टी इक्वल टू जीरो। एक्चुअल में डी एस ए बाई डी टी क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए है, और डी एस बी बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी है। तो टी इंटू बी ए माइनस टी इंटू बी बी इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज बी ए माइनस बी बी इक्वल टू हम जीरो लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्चुअल में क्या हो क्या रहा है कि ब्लॉक बी जब मूव कर रहा है तो स्ट्रिंग का लेंथ हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि इस डायरेक्शन में जब मूव करेगा तो स्ट्रिंग का लेंथ इंक्रीज करेगा, और जब ब्लॉक इस डायरेक्शन मूव करेगा तो स्ट्रिंग का लेंथ डिक्रीज करेगा। तो जब स्ट्रिंग का लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ बी लिखेंगे, और जब स्ट्रिंग का लेंथ जिस मूविंग ऑब्जेक्ट की वजह से डिक्रीज कर रहा है तो उसे हम वेलोसिटी निगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, एक हम और केस देख रहे हैं कि सपोज एक पुली है, ये बीपी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इस पे एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है और ये दो ऑब्जेक्ट से अटैच है, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी से। ब्लॉक ए अपवर्ड डायरेक्शन में बी ए वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ब्लॉक बी अपवर्ड डायरेक्शन में बी बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें स्ट्रिंग का कौन कौन से पॉइंट मूविंग ऑब्जेक्ट से अटैच में है। तो ये पॉइंट मूविंग ऑब्जेक्ट से अटैच में है, ये वाला पॉइंट भी मूविंग ऑब्जेक्ट से अटैच में है, ये वाला पॉइंट भी और ये वाला पॉइंट भी। ठीक है, इसमें टेंशन हम टी एज्यूम करेंगे तो इस पुली पे टेंशन इस डायरेक्शन में और ऑब्जेक्ट पे टेंशन इस डायरेक्शन में। ठीक है, टेंशन ये इस डायरेक्शन में, टोटल वर्क डन बाई टेंशन हम जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम टोटल वर्क डन बाई टेंशन लिख रहे हैं तो टी इंटू यहाँ से टी इंटू भी ए फोर्स इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं हम वर्क डन, तो टी इंटू वेलोसिटी ऑफ भी ए पॉजिटिव डायरेक्शन में और ये अपर डायरेक्शन में है, तो माइनस टी इंटू वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट इज वीपी minus t into velocity of this point is vp plus t into vv equal to जीरो। यहाँ से हम टेंशन कॉमन लेंगे तो यह जाएगा va माइनस टू वी पी प्लस वी बी इक्वल टू जीरो। अभी वी पी इक्वल टू आएगा va प्लस वी बी बाई टू। ठीक है, तो ऐसा हमने पहले से भी डिराइव कर चुके हैं हम लोग कि जब भी कोई पुली भी मूव कर रहा है तो उसका हम लोग रिलेशन कैसे, कांस्टेंट रिलेशन कैसे लिखते हैं हम, तो वेलोसिटी ऑफ पुली होता है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, तो ये रिलेशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है और तो स्ट्रिंग मूविंग की वजह से स्ट्रिंग का लेंथ इंक्रीज होगा तो ये हम उसको पॉजिटिव वेलोसिटी लिखेंगे, और डिक्रीज होगा तो उसको हम निगेटिव वेलोसिटी लिख के उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं कि सपोज ये एक पुली है, इससे एक ब्लॉक ए अटैच है और फिर ये पुली इससे ब्लॉक बी अटैच है, और यही स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फिर से फिक्स पुली के ऊपर से पास कर रही है, और ये अनदर
ब्लॉक से अटैच है ब्लॉक सी। ब्लॉक ए का वेलोसिटी एज्यूम करें 5 मीटर पर सेकेंड है। ब्लॉक बी का वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि स्ट्रिंग का कौन कौन सा पॉइंट मूविंग ऑब्जेक्ट से अटैच में है। तो ये पॉइंट मूविंग ऑब्जेक्ट से अटैच में, ये पॉइंट फिक्स ऑब्जेक्ट से अटैच है क्योंकि पुली फिक्स है। ठीक है, ये पॉइंट अटैच है, ये पॉइंट अटैच है, और ये भी दोनों पॉइंट फिक्स पुली से अटैच है, और ये पॉइंट इस डायरेक्शन में अटैच है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम और कांस्टेंट रिलेशन लगाएंगे। तो इस डायरेक्शन में स्ट्रिंग के लेंथ इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, ब्लॉक ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे +5 कांस्टेंट रिलेशन लिखे। तो ये पुली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये पॉइंट की वजह से भी स्ट्रिंग का लेंथ इंक्रीज हो रहा है इसको, तो इसे हम लिखेंगे +6। इस डायरेक्शन में भी स्ट्रिंग का लेंथ इंक्रीज हो रहा है, तो इसे भी हम लिखेंगे +6। और हम ये जूम कर रहे हैं कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन जाएगा। तो प्लस वी सी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से वी सी इक्वल टू आएगा 17 -17 मीटर पर सेकेंड। मतलब वीसी जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक सी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा 17 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी आएगा 17 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रिंग का दो से ज्यादा पॉइंट अगर मूविंग ऑब्जेक्ट से अटैच में है, तो उसमें हम ये स्ट्रिंग के लेंथ के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, स्ट्रिंग के लेंथ के इंक्रीज होने के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसे हम पॉजिटिव लिखेंगे, और जो अपोजिट डायरेक्शन स्ट्रिंग के डिक्रीज होने के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसे हम निगेटिव लिखेंगे, और इसे हम कांस्टेंट डिस्टेंस लिख के कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।